नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। और खबर यह है कि देश में कोरोना के हालात संभालने की कमान अब खुद पीएम मोदी ने अपने हाथों में ले ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। बैठक के बाद पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना को लेकर ढिलाई नहीं बरतने की अपील की है। कोरोना वैक्सीन पर पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन का काम करीब करीब आखिरी दौर में है, लेकिन वैक्सीन की कीमत कितनी होगी और वैक्सीन की डोज कितनी होगी ये अभी तय नहीं है। पीएम मोदी ने आरटी-पीसीआर टेस्ट की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया है और कहा है कि वैक्सीन को लेकर राज्यों से चर्चा चल रही है। जहां तक वैक्सीन का सवाल है, वैक्सीन की स्थिति और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी कुछ भी चर्चाएं हुई हैं। एक प्रकार से मीडिया में जो चलता है वो अलग चीज होती है। हमें तो इन चीजों को ऑथेंटिकली ही आगे बढ़ना पड़ेगा, इनका हिस्सा है। लेकिन फिर भी काफी चित्र स्पष्ट हुआ है। एक समय था जब हम सभी के सामने चुनौती जान ताकत से लड़ने की थी, लेकिन देश के संगठित प्रयासों ने इस चुनौती से मुकाबला किया, नुकसान को कम से कम रखा। आज रिकवरी रेट और फैटेलिटी रेट दोनों ही मामलों में भारत दुनिया के अधिकतर देशों से बहुत संभली हुई स्थिति में है। और इस खबर पर और डिटेल जानकारी के साथ हमारे संवाददाता समीर दीक्षित दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर, आज 2 महत्वपूर्ण बैठक हुई है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि केंद्र सरकार काफी गंभीर है और इसकी गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद पीएम ने कमान अपने हाथ में ले ली है, लेकिन राज्यों का क्या रुख है? जिन राज्यों से पीएम ने आज अपील की है, जिनके साथ बैठक की है, उन राज्यों का क्या अप्रोच है और वहां पर क्या कुछ नया होने जा रहा है? दिल्ली के बारे में मैं जानना चाहता हूं। बिल्कुल मृत्युंजय, ये बात आप ठीक कर रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैला है हाल के दिनों में, इसको देखते हुए जो आज 2 चरणों में पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करी है, इसमें सबसे अहम था पहला चरण, जिसमें 8 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ पीएम मोदी ने ये समीक्षा बैठक करी है। जो ये 8 राज्य थे, इसमें छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, ये वो राज्य थे जहां पर कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो बहुत तेजी से बढ़े हैं। लेकिन वहां पर भी मोटे मोटे तौर पे यही बात निकल के आई कि सख्ती बरती जा सकती है, लेकिन लॉकडाउन पर ये बात स्पष्ट रूप से निकल के सामने आ रही है कि लॉकडाउन को लेकर के ना तो राज्य सहमत है, ना ही इसके पक्ष में नजर आ रहे हैं। तो अभी तक जो संशय का माहौल ये बना हुआ था कि क्या कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की स्थिति या ये फैसला लेना पड़ सकता है। तो ये जो 2 समीक्षा बैठक करी है पीएम मोदी ने, एक जो सुबह करी थी 8 राज्यों के साथ और उसके बाद जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करी है, उसमें आप मोटे मोटे तौर पर जरूर कह सकते हैं कि लॉकडाउन को लेकर के कहीं भी इस बात का ना तो इशारा मिलता है, ना सहमति बनती हुई नजर आती है कि लॉकडाउन लगाया जाए। दूसरी बात यह है कि अब ज्यादातर राज्यों का फोकस इसी बात पर है कि जब कोरोना वैक्सीन या कोरोना टीका बन करके तैयार होगा तो उसका स्टोरेज कैसे होगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो ये जो पहली बैठक थी उसमें भी राज्यों की तरफ से ये निकल करके बात सामने आई है। जैसे महाराष्ट्र का मैं उदाहरण दूं तो महाराष्ट्र ने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स की जिम्मेदारी होगी कि ये जो कोरोना वैक्सीन बनकर के आएगी इसका स्टोरेज ठीक से हो पाए और राज्य के कोने कोने तक ये वैक्सीन लोगों तक पहुंच पाए, उसके लिए इस टास्क फोर्स का गठन किया गया है। मृत्युंजय, आपने दिल्ली का जिक्र किया, दिल्ली भी अहम इस मामले में हो जाता है क्योंकि आप देखें तो 10 नवंबर को यहां पर 8,000 से ज्यादा केसेस सामने आए थे। तो दिल्ली से जब फीडबैक लिया पीएम मोदी ने, तो दिल्ली मुख्यमंत्री ने यह कहा कि प्रदूषण एक बहुत बड़ी वजह है जिसके चलते राज्य में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा है और पराली को इसका एक अहम जिम्मेदार कारण बताया गया है। ठीक है। साथ ही दिल्ली मुख्यमंत्री ने 1000 आईसीयू बेड की सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आईसीयू बेड पे रिजर्व करने की मांग पीएम मोदी के सामने रखी है। कुल मिलाकर के अब तमाम राज्य कोशिश है कि वैक्सीन जल्द से जल्द आए और उसके डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज पर पहले से ही लगभग तैयारी हो पाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया समीर आपका डिटेल में ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच कोरोना के मोर्चे पर एक और अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि देश में कल के मुकाबले आज कोरोना के मामलों में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,975 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 480 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में ही 42,314 कोरोना के मरीज ठीक होकर भी घर चले गए हैं।
तो देश भर में कोरोना के अब कुल मामले 91 लाख के पार पहुंच गए हैं। हालांकि अब तक 86 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो गए हैं। लेकिन देश में भले ही कोरोना की रफ्तार धीमी हुई हो, लेकिन दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले कम नहीं हो रहे हैं। पिछले कई दिनों से 100 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत भी हो रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,454 नए मामले सामने आए हैं और 121 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 8,512 तक पहुंच गया है।